गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं फिर एक बार आपके लिए इंग्लिश का सॉल्यूशन लेके आए हैं, जो कि आज एग्ज़ाम हुआ था और इस समय रात के 10 बजने वाले हैं। लेकिन चूँकि जो मैं कमिटमेंट किया था आप लोगों से कि आज आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करेंगे, तो इसलिए उस कमिटमेंट को मैं पूरा कर रहा हूँ। और आप लोग ध्यान से सुनिए, ये बुकलेट फिर वही बुकलेट है, आपकी बुकलेट नंबर सी है, सेट नंबर सी है। तो आप लोग फटाफट निकाल लीजिए अपने और आप मिलाना शुरू कर दीजिए, ठीक है ना। तो बिना देर किए हुए हम लोग सीधे आते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, ये बोल रहा है, कह रहा है कि चूज द वर्ड फ्रॉम अमंग द 4 ऑप्शन व्हिच इज सिमिलर। सिमिलर मीन्स सिनोनिम, मीनिंग टू द गिवन वर्ड। पूछा जा रहा है एंशिएंट का, एंशिएंट का ध्यान से देखिएगा। एंशिएंट, एंशिएंट का सिमिलर वर्ड है ऑप्शन में न्यू, वेरी ओल्ड, अगली और ब्यूटीफुल, ठीक है। तो इसमें आपको बताना है चूज द वर्ड फ्रॉम अमंग द 4 ऑप्शन व्हिच इज सिमिलर इन मीनिंग टू द गिवन वर्ड। तो इसका जो ऑप्शन है वो है वेरी ओल्ड, ठीक है। एंशियंट मीन्स पुराना और वेरी ओल्ड मीन्स भी पुराना, ठीक है। ऑप्शन नंबर 2 पे आइए। ऑप्शन नंबर 2 बोल रहा है कि टाइनी का मतलब, टाइनी का सिनोनिम पूछा है। तो ए है स्मॉल, बी है बिग, सी है नियर और डी है फॉर। तो फार का मतलब दूर, नियर का मतलब पास, बिग मतलब बड़ा और टाइनी मतलब स्मॉल। तो स्मॉल इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, इसमें ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। आंसर भी लिख दे रहे हैं, ऑप्शन भी लिख दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, अगला है ह्यूज। ह्यूज माने मैमथ, मैमथ मीन्स बहुत विशाल, एनॉर्मस, ट्रेमेंडस, ठीक है। तो ह्यूज का मतलब होता है, पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन इन्होंने दिया है क्लीन, दूसरा दिया है लार्ज, तीसरा दिया है अगली, चौथा दिया है डर्टी। तो बी लार्ज, लार्ज इज करेक्ट सिनोनिम ऑफ, सिमिलर वर्ड ऑफ ह्यूज। और लास्ट में है डर्टी, डर्टी मीन्स गंदा, फिल्दी, वो नहीं होगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4, कॉन्क्वेस्ट। कॉन्क्वेस्ट मतलब होता है विक्ट्री, जीत, विजय, ट्रायम्फ, ठीक है। तो इसमें ऑप्शन है ए विक्ट्री, ए वाला ऑप्शन करेक्ट कर लीजिए, फटाफट कर लीजिए आप लोग, ठीक है। और ऑप्शन है रिलीज, होगा नहीं। डिस्ट्रक्शन मीन्स, डिस्ट्रक्शन मीन्स जो है वो जो विनाशकारी होता है, पीस, शांति, ये भी नहीं होगा। विक्ट्री जो है वो राइट आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 5 पे आइए, लिखा है बिगिन। बिगिन का मतलब कमेंस, स्टार्ट करना, ठीक है। तो ऑप्शन है ए क्रूएल, नहीं होगा, क्रूएल मीन्स हार्ड हार्टेड पर्सन। काइंड नहीं होगा। स्टार्ट, स्टार्ट इज राइट आंसर, आंसर नंबर सी करेक्ट कर लीजिए, फटाफट कर लीजिए। और लास्ट है स्टॉप, तो वो भी नहीं होगा। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द ब्लैंक्स विद द एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन गिवन बिलो, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 का 6 देखिए, प्रीपोजिशन भरना है। होली इज 10th नवंबर, ठीक है। होली कहीं नवंबर में होती है, लेकिन उन्होंने दिया होली इज, ए इन, बी ऑन, सी द, डी ऑफ। तो यहां पे बी ऑप्शन कर लीजिए। 6 का बी कर लीजिए, ऑन, ठीक है। गांधी जी लिव्ड, 7th देखिए क्वेश्चन नंबर 7, गांधी जी लिव्ड डॉट डॉट द इंग्लिश रूल इन, यहां पे ए में कर लीजिए इन, मिला लीजिए फटाफट। क्वेश्चन नंबर 8, दे फिनिश्ड वर्क। तो फिनिश वर्क बाय सनसेट भी होता है, एट सनसेट भी होता है, ठीक है ना। तो आप प्रीपोजिशन एट का यूज कर सकते हैं, एट सनसेट। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है। और लास्ट 9 क्वेश्चन है, आई विल कॉल एट योर हाउस सम टाइम इन द इवनिंग। आप जानते हैं इन द इवनिंग, इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून होता है। तो यहाँ पे पी में इन कर लीजिए,
और डी जो है शंकर्स बर्थडे इज ऑन 3 अप्रैल। तो ए में ऑन कर लीजिए, ये आपका प्रीपोजिशन हो गया। ठीक है, अब आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। फटाफट आप नोट कर लीजिए एक बार, अगर नहीं है तो स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए, तो मैं इसको रेस कर दूं फिर। ठीक है ना, पहले में एंशियंट का वेरी ओल्ड, टाइनी का स्मॉल, ह्यूज का लार्ज, कंक्वेस्ट का विक्ट्री, बिगिन का स्टार्ट, प्रीपोजिशन भरना है। फिर ऑन है, होली इज ऑन 10th November, गांधी जी लिव्ड इन द इंग्लिश पीरियड, दे फिनिश वर्क एट सनसेट, आई विल कॉल एट योर हाउस सम टाइम इन द इवनिंग, शंकर्स बर्थडे इज ऑन। हो गया, चलिए फटाफट देखते हैं। ये इंग्लिश का सॉल्यूशन हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। अगला है क्वेश्चन, तीसरा है, बोला जा रहा है कि मार्क द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड। जो करेक्ट है, 3 अनकरेक्ट है, इनकरेक्ट है और एक सही है। तो फरवरी की स्पेलिंग बोला है कि फरवरी की स्पेलिंग को बोलिए। तो 11th में होगा FEBRUARY, फरवरी। तो ये बच्चे जो ये वाला है वो आप इसको कर लीजिए। फिर इंडिपेंडेंट की पूछा है, तो इंडिपेंडेंट की स्पेलिंग क्या होगी? INDEPENDENT, मैच कर लीजिए। तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, इधर भी ऑप्शन नंबर ए, इधर ऑप्शन नंबर सी। और 12 को देख लीजिए, 12 हो गया ये, 13 हो गया मिसलेनियस। मिसलेनियस की स्पेलिंग पूछा है इसने, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, MISCELLANEOUS। ठीक है, फिर एम्बैरेस पूछा है, तो एम्बैरेस का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, EMBARRASS। ठीक है ना। अगला क्वेश्चन है 15th क्वेश्चन है, कंसेंटुअस का पूछा है, CONSCIENTIOUS। ऑप्शन नंबर इसका CONSEN, एक बार CONSENTIOUS, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 का 16 क्वेश्चन आप देख लीजिए। कह रहा है कि चूज द करेक्ट टेंस फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। द बॉय इज प्लेइंग फुटबॉल, तो द बॉय इज प्लेइंग, तो इस के साथ आईएनजी लग रहा है, तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस देख लीजिए कहां है, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। मैच कर लीजिए फटाफट, वेरी इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17, द स्टोन एज मैन लिव्ड मिलियंस ऑफ ईयर्स अगो। तो लिव्ड सेकेंड फॉर्म वर्ब का और एगो भी लगा है, तो दो पहचान है, एडवर्ब एगो लगा है और लिव्ड है, तो ये सिंपल पास्ट है। ऑप्शन नंबर सी कर लीजिए, सिंपल पास्ट। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सी हैज बीन, हैव बीन लगता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। ठीक है, हैज बीन, हैव बीन और फॉर और सिंस का यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में। तो सी हैज बीन वेटिंग सिंस मॉर्निंग, कौन सा टेंस है? ऑप्शन नंबर सी, 18 का सी, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, फटाफट देख लीजिए। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 है, माई मदर विल बी मिक्सिंग, विल बी प्लस आईएनजी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, विल बी प्लस आईएनजी फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तो ये हो जाएगा फ्यूचर कंटिन्यूअस। मैच करा लीजिए कहां है, ऑप्शन नंबर सी, फ्यूचर कंटिन्यूअस। कॉन्सेप्ट क्लियर, क्वेश्चन तुरंत निकलेगा, फटाफट आप देख लीजिए फटाफट इसको। ये आप 19 और इसी में एक और लास्ट है 20 देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 20, आई हैव कंप्लीटेड, हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, कौन सा टेंस? प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो इसमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कौन सा ऑप्शन है? बी, तो बी कर लीजिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। बुकलेट आपके पास है,
सेट नंबर सी की बुकलेट है, आप लोग फटाफट बुकलेट से आप देख लीजिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन है वो है पैसेज का। पैसेज में पढ़ दे रहा हूं, आप ध्यान से देख लीजिए, सुन लीजिए। लैंग्वेज इज अ वंडरफुल गिफ्ट गिवन टू मैन। जो लैंग्वेज है वो एक वंडरफुल गिफ्ट है जो आदमी को मिला है, ठीक है, क्योंकि आदमी के अलावा और कोई बातचीत नहीं कर सकता। नो एनिमल पॉसेस दिस गिफ्ट, और किसी भी जानवर के पास ये चीज, ये गिफ्ट नहीं है। बट दे हैव देयर ओन वे ऑफ एक्सप्रेसिंग देमसेल्फ, लेकिन वो कोई भी चीज अपनी एक्सप्रेस करते हैं तो उनका एक अपना तरीका है। व्हेन अ रैबिट सीज एन एनिमी, जब रैबिट अपने दुश्मन को देखता है तो इट रन्स अवे इनटू इट्स होल, तो अपने बिल में भाग जाता है। व्हिच इज वाइट, इट्स टेल व्हिच इज वाइट, और उसकी पूंछ जो वाइट कलर की होती है, बॉब्स अप्स एंड डाउन, ऊपर नीचे होती है, एज इट रन्स, जब वो भागता है। द अदर रैबिट सी इट एंड दे रन टू, और खरगोश भी उसको देख के भाग लेते हैं। दे नो दैट देयर इज अ डेंजर, उनको पता हो जाता है कोई खतरा है, तो वो एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। व्हेन अ कोबरा इज एंग्री, जब कोबरा एंग्री होता है तो इट रेजेस इट्स हुड एंड मेक इटसेल्फ लुक डेंजरस, तो अपने फन काट लेता है और बड़ा खतरनाक दिखता है। दिस वॉन्स द अदर एनिमल, और ये अन्य एनिमल को और एनिमल्स को एक चेतावनी होती है। व्हेन अ बी हैज फाउंड सम फूड, अगर बी को, मधुमक्खी को कोई भोजन मिल जाता है तो इट गोज बैक टू द हाइव, वो छत्ते में अपने चली जाती है, अपने हाइव में। इट कैन नॉट टेल द अदर बीज वेयर द फूड बाय स्पीकिंग टू देम, वो ये नहीं बता सकती बोल के कि हम फूड हमको कहाँ मिला, कहाँ से, बट इट डज ए काइंड ऑफ डांस इन द एयर, वो एयर में डांस करती है, उससे इशारा हो जाता है कि कहीं ना कहीं इसको भोजन मिला है। सम एनिमल्स से थिंग्स बाय मेकिंग साउंड्स, कुछ एनिमल्स अपने एक्सप्रेशन, अपनी चीज़ों को बयां करते हैं, कैसे, कुछ साउंड निकाल के, जैसे अ डॉग बार्क्स व्हेन अ स्ट्रेंजर कम्स नियर, वो कुत्ते जो है वो अजनबियों पे भौंकते हैं तो उनको पता हो जाता है कि कोई ना कोई अजनबी आ रहा है, तो वो अपने एक्सप्रेशन भौंक के शो करते हैं। चलिए हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, इजी क्वेश्चन है। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन चूजिंग द ऑप्शन यू कंसीडर द मोस्ट अप्रोप्रिएट योर आंसर बुक। हाउ इज मैन डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स, तो मैन हैज द गिफ्ट ऑफ लॉन्ग लाइफ, नहीं। मैन हैज द गिफ्ट ऑफ शार्प माइंड, नहीं। मैन हैज द गिफ्ट ऑफ स्पीच, तो आंसर नंबर 21 का सी कर लीजिए, फटाफट देखिए। मैन हैज द गिफ्ट ऑफ म्यूजिक, नहीं होगा। 22 के देखिए, हाउ डज द रैबिट गिव अ सिग्नल ऑफ डेंजर टू अदर रैबिट, रैबिट कैसे सिग्नल देता है कि और खरगोश की खतरा है, तो क्या करता है, इट बॉब्स इट्स टेल अप एंड डाउन एज इट रन्स, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। इट होल्ड अप इट्स ईयर गलत है। इट मेक्स लाउड शार्प क्राइज, नहीं होगा। इट टेल्स देम इन इट्स लैंग्वेज, नहीं होगा। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर 23 देखिए, इसी पैसेज का ही है, मैंने पैसेज को भी एक्सप्लेन कर दिया आपको। कह रहा है हाउ डज अ कोबरा वार्न द अदर एनिमल्स, कोबरा और एनिमल्स को कैसे वार्निंग देता है, फनकार की, तो इट रेजेस इट्स हुड टू लुक डेंजरस, ऑप्शन नंबर सी ये सही है। पहला है इट मेक्स लाउड शार्प क्राइज, नहीं। इट होल्ड अप इट्स टेल, नहीं। इट रेज इट्स हुड टू लुक डेंजरस, यही सही है। इट्स लोअर इट्स हेड, ये नहीं होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 24, हाउ डज बी कम्युनिकेट अबाउट फूड टू अदर बीज, बी कैसे कम्युनिकेट करती है, तो हवा में डांस करके करती है, तो ऑप्शन देखिए कहाँ है, इट फ्लाइज टू द हाइव, इट डज अ काइंड ऑफ डांस इन द एयर, यस दिस इज द करेक्ट वन, बी सही है। और इट स्पीक टू देम इन इट्स लैंग्वेज, नहीं। इट कैरीज सम फूड पार्टिकल टू इट्स हाइव, नहीं। और लास्ट क्वेश्चन है 25 इस पैसेज का, a dog barks when a stranger comes near, this is an example to show that some animals communicate by making some sound, option number D correct है। पहला है dog can bark, dogs don't like people, no। dogs cannot communicate well, no। some animals communicate by making some sounds, this is the correct one, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 का में देखिए 26, ये आप देख लीजिए, फटाफट मैच करा लीजिए, फटाफट मैच करा लीजिए, ठीक है। चलिए
क्वेश्चन नंबर 6 का 26 देखिए, ये क्या पूछा है, ये पैसे पूछा है लेकिन उन्होंने तरीका बदला है। करेंट समवन हैज स्टोलन माय बाइसिकल, तो इसका जब पैसिव बनाओगे तो क्या कहेंगे, माय बाइसिकल हैज बीन स्टोलन। क्योंकि हैज प्रेजेंट परफेक्ट है तो पैसिव क्या बनेगा, हैज बीन, हैव बीन। ठीक है, तो जब समवन है तो ये क्या हो जाएगा, ये ओमिट हो जाएगा। जब आप इसकी पैसिव बनाएंगे तो आप समवन चाहे लिखिए ब्रैकेट में बाई करके, चाहे ना लिखिए। ठीक है, तो माई बाइसिकल हैज बीन स्टोलन, सीधा सीधा क्वेश्चन। अब ढूंढिए कौन सा है, someone has stolen my bicycle, तो my bicycle has been stolen। ये ऑप्शन नंबर बी, बी वाला करेक्ट है। अब मैं कहो तो बता दूं आपको, अब यहां पे है someone has stolen my bicycle, इसकी पैसिव बनाओ तो यही बनेगा, my bicycle has been stolen, someone has stolen my bicycle। ठीक है, तो ये बन जाएगा my bicycle has been stolen, ये बन गया आपका, बी वाला सही है। 27 आइए, माई फादर गेव इट टू द मैकेनिक, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब होगा इट वॉज गिवन टू द मैकेनिक। इट वॉज ऑप्शन नंबर ए सही है, इट वॉज गिवन टू द मैकेनिक। ठीक है, क्यों, क्योंकि ऑब्जेक्ट इसका इट है तो इट से बनाएंगे, और सिंपल पास्ट टेंस से तो हेल्पिंग वर्ब वाज और वर लगेगी, तो सिंगुलर है तो इट वॉज, और गिव का क्या हो जाएगा, थर्ड फॉर्म गिवन हो जाएगा टू द मैकेनिक। बाय माय फादर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है 28, इट हैड बीन थ्रोन देयर, दिस इज सेम एज समवन हैड थ्रोन इट देयर। 28 का पैसिव है बी, समवन कहां से आ गया, क्योंकि ये पैसिव में बना है तो एक्टिव बनाएंगे तो समवन लगाएंगे, क्योंकि सेंस वही निकल रहा है। समवन हैड थ्रोन इट देयर। ठीक है, ये बन गई पैसिव। 29, प्लीज सिट, तो यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट, क्योंकि प्लीज वाले में आपको क्या लगाना है, यू आर रिक्वेस्टेड, क्योंकि प्लीज कन्वर्ट हो जाएगा यू आर रिक्वेस्टेड में, टू लगा के आगे जो वर्ड है ऐड कर देना है, तो क्या हो जाएगा, यू आर रिक्वेस्टेड टू सिट। कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर सी। और 30 का है, ही सेड टू मी वेयर आर यू गोइंग, इसका इनडायरेक्ट बनाना है, तो सेड टू मी बदल जाएगा आस्क में, तो ये हो जाएगा ही आस्क मी, वेयर वही रहेगा, कंजंक्शन का काम करेगा, ही आस्क मी वेयर, यू बदलेगा मी के हिसाब से, तो ये चेंज हो जाएगा आई में, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस चेंज इनटू पास्ट कंटिन्यूअस, तो आई वाज गोइंग हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सही है, ऑप्शन नंबर बी सही है, ही आस्क मी वेयर आई वॉज गोइंग। ठीक है, ये आप क्वेश्चन आप कर लीजिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन देख लीजिए है क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है सेवंथ का क्वेश्चन नंबर 31। आइए, इसमें भरना है एक पैसेज, इनकम्प्लीट पैसेज है, उसको भरना है। सम पीपल फील दैट, बेस्ट वे है तो बेस्ट वे में क्या लगेगा, सुपरलेटिव डिग्री के पहले लगाएंगे, द बेस्ट वे टू टेक अ वेकेशन इज टू गो, फिर उसके बाद क्या है, ऑन ए क्रूज, तो दूसरे वाले में 32 में क्या करेंगे, ऑन। 31 में द, ऑप्शन नंबर ए सही है। 32 में क्या है, ऑप्शन नंबर ए, ऑन करेंगे। 33 में क्या होगा, देयर इज लॉट वन कैन डू वाइल सेलिंग, तो सेल, वाइल के बाद क्या लगाएंगे, सेलिंग लगाएंगे, ऑप्शन नंबर कौन सा, ए। ठीक है, फिर 34 में आ जाइए, देखिए फिर कह रहे हैं while sailing across the sea beside the beautiful sight, the outdoor games and the variety of cuisine, and लगाएंगे। 34 में सी एंड बन लीजिए,
and the variety of cuisines that make the cruise a memorable experience, there is always something to, और इसका आप कर दीजिए 35 का समथिंग, there is always something for कर दीजिए इसका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए 8 इडियम बताना है। चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द इडियम प्रॉवर्ब गिवन बिलो। पहला है 36 में आपको मैं करा दे रहा हूं, फटाफट देख लीजिए आप लोग। क्वेश्चन नंबर 36 में इडियम भरना है। इडियम को क्या करना है, बताना है, इडियम्स या प्रोवर्ब्स, ठीक है। तो 36 में है डाई, टू डाई इन हार्नेस, तो डाई वाइल वर्किंग, ठीक है। इसका मतलब होता है काम करते करते मर जाना। तो डाई ऑन द हॉर्स बैक बिल्कुल नहीं होगा। डाई इन द बैटल फील्ड, युद्ध के मैदान में मरना, ये भी नहीं होगा। डाई वाइल स्टिल वर्किंग, डाई विद ऑनर, ये भी नहीं होगा। ऑप्शन नंबर सी, तो 36 का सी होगा डाई वाइल वर्किंग, ठीक है। 37 का क्या होगा, बिटवीन द डेविल एंड द डीप सी। बिटवीन द डेविल एंड डीप सी का मतलब टू हैव टू चॉइस दैट आर बोथ इक्वली अनप्लेजेंट और नॉट कन्वीनियंस, ठीक है। तो इन अ कंफ्यूजन मतलब इन अ डिलेमा, तो 37 का होगा इन कंफ्यूजन, ए इन आ कंफ्यूजन, करेक्ट। 38 का देखिए नॉट एबल टू मेक बोथ इट्स मीट, इसका मतलब टू हैव जस्ट इनफ मनी, ठीक है। तो इसका हो जाएगा डी अर्न इनफ। अगला है 39 का एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड। एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब होता है झगड़े की जड़, ठीक है। कॉज ऑफ क्वेरल, कॉज ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है। तो एन एप्पल ऑफ डिस्कार्ड का मतलब हो जाएगा 39 का सी, कॉज ऑफ क्वेरल या कॉज ऑफ डिस्प्यूट, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही है। 40 हमारा है 6 at 6 and 7, इसका मतलब हो जाएगा नॉट इन ऑर्डर, इन डिसऑर्डर, ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, जो प्रॉपर ना हो, तितर बितर हो, ठीक है। नॉट इन ऑर्डर, इन डिसऑर्डर करेक्ट ऑप्शन है हमारा, ठीक है। और अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है 9th का, देख लीजिए फटाफट। कह रहे चूज द वर्ड दैट बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द गिवन, फिर सिनोनिम पूछा है, ठीक है। तो बोला जा रहा है एडमायर। तो एडमायर का मतलब होता है हेल, तारीफ करना, प्रेज, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा सही है, ए वाला, प्रेज, ठीक है। उसके बाद फिर ये क्वेश्चन नंबर हमारा 41 था। 42 देख लीजिए, बिटरनेस, कड़वाहट, बिटरनेस। तो बिटरनेस का क्या हो जाएगा, माइल्डनेस नहीं होगा, काइंडनेस नहीं होगा, एक्रीमनी, एक्रीमनी का मतलब होता है एंग्री एंड बिटर, फीलिंग या वर्ड्स। एक्रीमनी हमारा सही आंसर है सी। स्वीटनेस माने मिठास, बिल्कुल नहीं होगा। काइंडनेस, दयालुता, ये भी नहीं होगी। नेक्स्ट है 43 ब्लेज्ड। तो ब्लेज्ड का मतलब होगा, ऑप्शन है हॉली, कर्स, कंडेम, इमोर्टल। इमोर्टल माने जो अमर रहे, जो नष्ट न हो। कर्स माने श्राप, कंडेम निंदा करना। हॉली इज करेक्ट वन, तो हॉली भर लीजिए फटाफट, ऑप्शन नंबर ए। 44 बिजी। तो बिजी का होगा वेरी माने थका हुआ, प्री ऑक्युपाइड माने होगा थिंकिंग और वरीइंग अबाउट समथिंग। तो प्री ऑक्युपाइड भी नहीं होगा। इग्नोरेंट मीन्स अज्ञानी, जो ज्ञानी ना हो, जिसको ज्ञान ना हो। एक्टिव इज करेक्ट वन, तो यहाँ पे डी नंबर सही है,
एक्टिव कर लीजिए, इसका सिनोनिम बीसी का एक्टिव बनेगा। और 45 का है डिलीवर्ड, DELIVERED, डिलीवर्ड का होगा बंडल्ड नहीं होगा, स्प्रेड मीन्स फैलना, डिस्प्लेड माने प्रदर्शन करना, डिस्पैच्ड हो जाएगा। डिलीवर माने होता है डिस्पैच कर देना, DISPATCHED, डिस्पैच्ड। और अगला है 10th में फिल इन द ब्लैंक्स बताना है, फिल इन द ब्लैंक्स। इतना फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए, इतना फटाफट आप लोग नोट कर लीजिए। फिर उसके बाद मैं ये लास्ट टॉपिक है करवा रहा हूँ, वर्ब सब्जेक्ट एग्रीमेंट है, सिंटैक्स का क्वेश्चन है, ठीक है। तो मैं इसको करवा दे रहा हूँ, फिल इन द ब्लैंक्स विद द मोस्ट एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। आप लोग देख लीजिए फटाफट, इसके बाद हम आपको करवा देते हैं आगे। चलिए देखिए, और हमारा लास्ट 10th है फिल इन द ब्लैंक्स। तो 46 में देखिए क्वेश्चन बोला जा रहा है कि ईदर ऑफ यू, वैसे ईदर ऑफ यू, तो ईदर ऑफ यू के साथ वर्ब सिंगुलर और प्लूरल दोनों आ सकती है, लेकिन यू प्लूरल है इसलिए हम वर्ब यहाँ पे प्लूरल लगाएंगे। तो ईदर ऑफ यू डॉट 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 रिस्पॉन्सिबल, रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोग्राम, फॉर द प्रोग्राम, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा सही है, सी, आर। जो बच्चे आर किए होंगे उनका करेक्ट है। अगला है 1000, 1000 रुपीस, ये एक यूनिट है, यूनिट के रूप में जब यूज होगा तो ये सिंगुलर यूज होगा। तो यहाँ पे है स्पेंट, स्पेंट डेली ऑन बाइंग फूड, ऑन बाइंग फूड, ठीक है। तो यहां पे 1000 रुपीज, यहां पे इज कर लीजिए, इज स्पेंट, सिंगुलर लगेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, ऑप्शन नंबर ए में इसमें इज कर लीजिए। 48 में देखिए रमेश, रमेश डॉट डॉट टू स्कूल एवरी डे, रिपीटेड एक्शन हो रहा है, इसका मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। तो रमेश सिंगुलर है तो क्या लगेगा, गोज। तो कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला, गोज कर लीजिए। 49 दिस वर्क बी डन, ठीक है, मॉडल भरना है। तो ऑप्शन है मस्ट, कुड, कैन, शुड, सभी मॉडल इसमें यूज किए जा सकते हैं, लेकिन जो सबसे ज्यादा अप्रोप्रिएट है वो है कैन, कैन दिस वर्क बी डन। इसको आप सी वाला ऑप्शन कर लीजिए, सी, सी का कैन, ये ज्यादा अप्रोप्रिएट है। बाकी आप कुड भी यूज कर सकते हैं, मस्ट भी कर सकते हैं, शुड भी कर सकते हैं, बट जो ज्यादा मोस्ट ऑथेंटिक है वो है कैन। और 50 क्वेश्चन है सी, तो सी क्या है, सिंगुलर है, तो क्या हो जाएगा, ड्राइज, सी ड्राइज हर हेयर with a hair dryer, ठीक है। ये हमारा रहा कंप्लीट सॉल्यूशन, ठीक है। और ये मैंने थोड़ा तेजी में करवाया, लेकिन मैंने एक्सप्लेन सब कर दिया, मैंने एक्सप्लेनेशन हर क्वेश्चन का दे दिया, रीजन दे दिया क्यों ऐसा हुआ, ठीक है। ये आपका मैंने कंप्लीट कर दिया इंग्लिश का भी सॉल्यूशन। आप लोग जो बच्चे अभी भी चैनल को ना सब्सक्राइब किए हों वो सब्सक्राइब कर दें, जुड़ जाएं। और 22 तारीख से हमारा आरएमएस का ऑनलाइन ऑफलाइन बैच शुरू हो रहा है। ऑनलाइन बैच स्पेशली 22 को हमारा लॉन्च हो जाएगा। आप लोग फटाफट जुड़िए। और जो पेरेंट्स हमसे लखनऊ में मिले थे उनसे मैंने कमिटमेंट किया था कि आज मैं आपको सोल्यूशन दूंगा। रात के 10 बज रहे हैं, लेकिन जो मेरा ये जज्बा है, जो मेरा पैशन है, वो बिल्कुल भी कहीं से भी कम नहीं है। मैं आप लोगों के लिए मैंने बताया है कि 24/7 मैं आपके लिए हमेशा रेडी हूँ।
जब आप चाहेंगे मैं आपके लिए कोई भी क्वेरीज हो रिगार्डिंग सैनिक, RAMC, RMS, मैं बस मुझे एक फ़ोन घुमा दीजिए, आपका सोल्यूशन प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएगी। ये मैंने आपको जब मैं लखनऊ में मिला, आप लोगों से बात किया, आज वो लोग अगर सुन रहे होंगे मेरी आवाज़ को मेरे इस वीडियो के माध्यम से, तो ज़रूर वो खुश हुए होंगे। बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे और बहुत उन्होंने ध्यान से मेरी बातों को सुना, क्योंकि मेरी कथनी और करनी में बिल्कुल डिफरेंस नहीं है, बिल्कुल सिमिलैरिटी है। जो कहता हूँ वो करके दिखाता हूँ, ठीक है ना, और डंके की चोट पे वो चीज़ मैं करता हूँ। तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा, लेकिन मैं इतना ही बोलूँगा कि बाकी भी आप जो बच्चे देख रहे हैं चैनल को, वो और लोगों को भी बताएं, हर तबके तक का ये वीडियो मेरा पहुँचे, ताकि ये मेरी जो क्वालिटी एजुकेशन है उससे बच्चों को निखार आए, बच्चों में स्किल डेवलप हो, बच्चे आगे बढ़ें, कंपटीशन को बीट करें और देश के लिए वो भी कुछ अपना अंशदान करें। मैं भी देश के लिए काम कर रहा हूँ। इसी के साथ जय हिंद, गुड नाइट।